अच्छा इंसान स्वभाव से मतलबी नहीं होता, बल्कि वह उन लोगों से दूर हो जाता है जो उसकी कद्र नहीं करते। जो इंसान रोते रोते गुस्से में आकर सच बोल देता है वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। किसी से अधिक उम्मीद मत रखिए, क्योंकि जितनी उम्मीदें होती हैं उतने ही गहरे घाव भी होते हैं। शिक्षा और रिश्ते दोनों ही नाजुक होते हैं, परंतु इनमें एक अंतर होता है। शिक्षा गलती से टूट जाती है और रिश्ते गलतफहमी से। जहां गलती नहीं हो वहां झुकना मत, और जहां इज्जत ना हो वहां रुकना मत। अकेले चलना सीखिए, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन औकात दिखाई देता है। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीदें रखने से होते हैं, इसलिए उम्मीद केवल खुद से करें। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो पराए लोग कैसे साथ देंगे। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जवाब खुद तलाशने वाले को दुनिया भी तलाशती है। जीने का एक अंदाज रखिए कि जो आपको ना समझे उसे नजरअंदाज करें। किसी ने सच ही कहा है, वह इंसान आपकी कद्र कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। अकेले ही लड़नी पड़ती है अपनी दर्द भरी जिंदगी, क्योंकि ताने तो सब सुनाते हैं, पर सच्चा सहारा कोई नहीं बनता। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। कुछ ऐसा काम करें कि आपके माता पिता आपकी प्रार्थना करें, प्रभु हमें हर जन्म में ऐसी ही संतान देना। किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि एक दिल आपके पास भी है। जिस दिन आपने परवाह करना छोड़ दिया कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, समझो उस दिन से आपने जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। उम्मीद जिंदा रखिए। आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। कौन, कब, किसका और कितना अपना है, यह केवल वक्त बताता है। जो बदलता है वो आगे बढ़ता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कान कभी नहीं छीनता। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपके प्रति उसका लगाव और विश्वास है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। निभाने वाले रास्ते ढूंढते हैं और छोड़ने वाले बहाने। किसी की इतनी परवाह भी ना करे कि वह लापरवाह हो जाए। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा उनकी भावनाओं को समझना और उनका सम्मान करना है। जब आपसे खास लोग दूर होने लगे तो समझ लीजिए उनकी ज़रूरतें पूरी हो चुकी हैं। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल होता है, और अगर वो साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं होता। जिंदगी ने इतना तो सिखा ही दिया है कि अपनों पर भरोसा भी सोच समझकर करना चाहिए। यह सच है कि जब इंसान की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। भगवान से जब भी मांगे तो भगवान को ही मांगे, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे होंगे तो सब तुम्हारा हो। हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हम उससे प्यार की उम्मीद करते हैं। जिस दिन वह उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ना भी खत्म हो जाता है। रिश्ते सबसे रखिए, पर उम्मीद किसी से मत रखिए। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की कड़वी।
बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो सुन सकता है वह सुना भी सकता है। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते, गलतफहमियां और घमंड उन्हें तोड़ देते हैं। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। ना तो इतने कड़वे बनो कि कोई तोड़ दे, और ना इतने मीठे कि कोई निगल जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हर एक सबक खुद को सुधारने का मौका देता है। जिंदगी में जो भी हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच यह भी है कि हम जो चाहते हैं वह आसान नहीं होता। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। पहले, जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद हार जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। दूसरे, जो चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए हमेशा खुश रहते हैं और हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वे हमेशा दुखी रहते हैं, और दूसरे, जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वे हमेशा खुश रहते हैं। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म लेती है। समाधान खोजना हो तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। खुद को इतना काबिल बनाए कि जिसके लिए आप तड़पे हो वह आपकी एक झलक देखने के लिए तरसे। पता नहीं क्यों लोग रिश्ता तोड़ देते हैं, मगर जिद नहीं। मधुर वाणी ही जाप है, मधुर वाणी ही तप है। सबसे ज्यादा गरीब वे हैं जिनकी खुशियां दूसरों की मर्जी पर निर्भर होती हैं। जिंदगी में जितना शांत रहोगे, अपने आप हमेशा उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उसका सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता है। जो आपके साथ दिल से बात करता हो उसे कभी दिमाग से जवाब मत देना। चाहे लड़ो चाहे झगड़ो, लेकिन अपने परिवार से अलग होने की मत सोचना, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो डाली से टूटकर नीचे गिर जाते हैं। इंसान हमेशा तकलीफ में कुछ सीखता है, खुशी में तो वो पिछले सबक भी भूल जाता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है, क्या नहीं देना है, इसका ध्यान स्वयं भगवान रखते हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रहते हैं, उनके साथ भगवान हमेशा रहते हैं। मृत्यु का घाव उतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है। झगड़ा कर लो, कुछ भी कर लो, मगर किसी को बेइज्जत मत करो। जिसे अकेले में रोकर चुप होना आता है और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। खुद को कभी किसी भी हालात में बिखरने मत देना। लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक उठाकर ले जाते हैं। प्रेम महंगा उपहार है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से मत करें। हवा की तरह होती है मुसीबतें, कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो अंदर आ ही जाती हैं। खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढते भगवान को हैं। धैर्य रखने वाला इंसान अपने अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बड़ा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम काफी है। भगवत गीता में कहा गया है, जितनी जल्दी आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेंगे उतनी ही जल्दी आप सफल होंगे। इंसान को इंसान की नजर से तोलो,
2 शब्द ही सही मगर प्यार से बोलिए। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वह अधिक बुद्धिमान और ताकतवर बने। जब इंसान का अच्छा वक्त आता है तो वह सबसे पहले अपनी औकात बोलता है। भरोसा भगवान पर रखिए, लोगों पर नहीं, क्योंकि लोग धोखा देते हैं पर भगवान कभी नहीं। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। इस समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो सकती है। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। यदि आप अपने समय की कीमत नहीं समझोगे तो लोग भी आपकी कीमत नहीं समझेंगे। ये सारी बातें भूल कर भी किसी को मत बताना। पहली, खुद के कोई राज। दूसरी, दूसरों के राज। तीसरी, आपके घर की समस्याएं। चौथी, आपके रिश्ते। पांचवी, आपका डर और आपकी कमजोरी। छठी, आपके सपने और आपके लक्ष्य। जिस इंसान की सोच बड़ी होती है उसकी जिंदगी में परेशानियां खड़ी होती है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार होते हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। किस्मत धोखा नहीं देती, धोखा तो वे लोग देते हैं जिन पर हम खुद से ज्यादा यकीन करते हैं। गलत लोग सिर्फ आपके अच्छे समय के गवाह होते हैं, लेकिन अच्छे लोग आपके बुरे समय के साथी बनते हैं। ज्यादा हंसने वाले लोग अंदर से उतने ही अकेले होते हैं। सफलता को सिर पर चढ़ने मत दो और असफलता को दिल में बसने मत दो। जब आपको लगे कि आप धैर्य खो रहे हो तो सोचिए कि आपने कितना धैर्य रखा है। हर बात में सोचने की आदत आपको कमजोर बना देती है। जिंदगी में जब भी खुद को अकेला पाओ तो एक नजर उन लोगों पर भी डालो जिन्होंने आपका साथ देने का वादा किया था। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह इसलिए है ताकि आप परिस्थितियों से घबराएं नहीं। यह भी समय गुजर जाए। कोई भी काम अगर आपको डराता है तो याद रखो कि वह सच में करने लायक है। जिंदगी की मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। जब मनुष्य अकेला और बेबस होता है तभी वह अपने वास्तविक स्वरूप में होता है। जब इंसान सफल हो जाता है तो वह अपने असली स्वरूप से दूर हो जाता है। कभी किसी से झूठे वादे मत करो, क्योंकि उन्हें निभाने की ताकत हर किसी में नहीं होती। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि हम खुद के लिए जीना सीखें। दूसरों की परवाह करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी खुशियों और इच्छाओं को नजरअंदाज करके नहीं। हमेशा यह याद रखें कि जीवन का हर पल अनमोल है और इसे बेकार की चीजों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। मेहनत और समर्पण से ही सफलता मिलती है और इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। अपने आप पर विश्वास रखिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जुट जाइए। जिंदगी में चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, हिम्मत मत हारिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। इसलिए कभी भी किसी भी चीज के बारे में चिंता मत करें। प्रभु श्री राम को भी घर में विरोध का सामना करना पड़ा और श्री कृष्ण को भी समाज में विरोध सहना पड़ा। यह आपके साथ भी हो सकता है, परंतु यदि आप इन परिस्थितियों से ऊपर उठेंगे
तभी आपका नाम होगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हम जल्दी ही एक और जानकारीपूर्ण वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।